आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ चैनल पे। देखिए, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जूनियर असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर और कई सारे पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे अधिक जो है वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। बाकी बहुत थोड़ी बहुत निकली हुई है, उसको देख लेंगे अभी। इसका देखिए 22 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज 23 मार्च है तो कल से इसका फॉर्म भरने प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और ये आप 30 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी का 4-5 दिन कुछ आगे आप लोगों को मिल गया है। उसमें फॉर्म में करेक्शन वगैरह आपको कुछ करना होगा, एडिट करना होगा, तो वो फिर 4-5 दिन आगे इन्होंने और ऑप्शन दिया हुआ है। तो 22 मार्च कल से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलअप होना, और 30 अप्रैल तक आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। एनटीए लगभग एनटीए ही करा रही है इसको। तो एनटीए की साइट से जाके आप इसको देख सकते हैं, या फिर नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट ऐसे आप सर्च करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, इसमें आपका जो इसमें दो तरीके की आपकी पोस्टिंग की बात की गई है। एक ये लोग बोले हैं कि एक तो रीजनल ऑफिस है, एक इनके क्षेत्रीय ऑफिस है, वहाँ पे पोस्टिंग होगी। हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहाँ पोस्टिंग होगी। और जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं जो अलग अलग जगह पे, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट आया हुआ है। जैसे ये फीमेल स्टाफ नर्स की हैं पोस्ट, टोटल यहाँ 121 पोस्ट फीमेल नर्स स्टाफ की हैं। ये ग्रुप बी में हैं ये लोग। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कुल 5 है। बाकी ये छोटी छोटी और पोस्ट है ना, असिस्टेंट, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट। ये पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर देंगे जय स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, रीजनल ऑफिस में और हेड क्वार्टर्स में जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हैं, जूनियर असिस्टेंट वहाँ पर पोस्टेड हैं तो उनका नाम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है। तो यहाँ पर कुल 21 पोस्ट है। 13 यूआर, 2 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी। तो हेडक्वार्टर्स में तो कम पोस्टिंग निकलती है। बाकी ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जो जीएनवी कैडर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है पोस्ट। यहाँ जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हैं, इनमें 145 यूआर, 36 ईडब्ल्यूएस, 86 ओबीसी, कुल मिला के 360 पोस्ट हैं। तो यहीं पे सबसे अधिक आपकी पोस्ट निकली हुई हैं। और बाकी ये सब भी और सब पोस्ट हैं, आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में। चलिए अब सीधे हम लोग बात कर लेते हैं आगे इनका। अच्छा, एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है, देखिए तो जैसे एज लिमिट अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को बताते हैं। जूनियर असिस्टेंट, जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है लेवल 2 में। ये 19,900 से 63,200 तक मैक्सिमम जाता है जो पे मैट्रिक्स आपका बेसिक पे 7th पे स्केल के हिसाब से वो दिया हुआ है। लेवल 2 ये जॉब है। और एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 27 साल रखी गई है। वही एज लिमिट है जैसे बाकी सब जगह मिलती रहती है। जैसे 27 साल यूआर की है, उसके बाद यूआर और ईडब्ल्यूएस की 18 से 27 साल एज लिमिट है। उसके बाद ओबीसी की 3 साल रिलैक्सेशन होगी, तो वो लोग आप लोग 30 ईयर तक भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद 5 ईयर तक एससी एसटी, इस तरीके से फॉर्म फिलअप किए जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन वही है जो जूनियर असिस्टेंट लेवल पे होती है कि 10+2 में आपके पास होना चाहिए, तो मतलब 12th आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए, या फिर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, दोनों नहीं है। कुछ जगह पे दोनों गलती से कुछ लोग बोल दिए थे, दोनों नहीं है। 25 वर्ड पर मिनट या तो आप हिंदी में टाइपिंग कर लीजिए, या 30 वर्ड प्रति मिनट कम से कम आप इंग्लिश में टाइपिंग कर लीजिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये डिज़ायरेबल है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बस यही है कि 10+2 किए हों और टाइपिंग की स्पीड आपको आनी चाहिए। और ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो आपके स्कूलों में, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूलों में जो आपकी पोस्टिंग होगी, वही सेम इसमें भी क्वालिफिकेशन रखा गया है, वही सेम एज लिमिट है और पे स्केल भी सब कुछ सेम ही है। तो जो भी लोग आप लोग जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देंगे, यूपी ट्रिपल एससी का, या फिर कोई और भी जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट दे रहे हैं, अगर आपकी एज लिमिट है इसमें, तो आप लोगों को बिल्कुल ये भरना चाहिए, क्योंकि ये सारी पढ़ाई आपकी काम आने वाली है आगे। देखिए, एज लिमिट के ऊपर हम लोग ने बात कर लिया है। 5 साल एससी एसटी के कैंडिडेट को छूट मिला हुआ है मैक्सिमम एज लिमिट में, और 3 साल जो छूट मिली हुई है वो ओबीसी कैंडिडेट्स को मिली हुई है मैक्सिमम एज लिमिट में। ये हम लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिएगा, जो भी लोग उस तरीके से दे रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट वगैरह यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हैं, तो आप लोग फॉर्म देखते रहिएगा। अब हम लोग सीधे समझते हैं कि इनका फॉर्मेट क्या है, एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछेंगे। बाकी ये पीडीएफ में आप लोग देख लेंगे। जो जूनियर असिस्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, दोनों का सिलेबस सेम ही है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 5 पार्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे।
पहले पार्ट में मेंटल और रीजनिंग एबिलिटी है, तो जितने क्वेश्चन हैं उतने ही आपके नंबर दिए गए हैं। तो 20 क्वेश्चन आपके मेंटल रीजनिंग मतलब रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो गए, तो ये 20 नंबर के हो गए। क्वांट के 20 क्वेश्चन, तो 20 नंबर हो गए, तो 40 नंबर की रीजनिंग और क्वांट हो गई। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपकी ये जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 15-15 नंबर के दोनों आएंगे। टाइपिंग में देखिए कोई एक होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों 15-15 नंबर के आएंगे, 30 नंबर, और कंप्यूटर आपका होगा 30 नंबर। तो 130 नंबर की आपने दे दिया रिटन एग्ज़ाम। और देखिए क्या लिखा हुआ है, द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स, तो 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। तो जैसे बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में आप देंगे, तो उसमें आपका कई सारे जगह पे क्या होता है कि जैसे ये पार्ट 1 है, और भी कई सारे एग्जाम होते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि ये पार्ट 1 है तो उसको 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, फिर अपना अगला टाइम स्लॉट दूसरे वाले सेक्शन के लिए खुल जाता है। तो जिनका ये 20 मिनट में जितना रीजनिंग हो पाया, उसके बाद फिर अगला क्वांट के लिए हो जाएगा, इस तरीके से होगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको 2.5 घंटा दिया है, आपका मन जिसमें जितना टाइम देना हो। कुल मिला के 130 प्रश्न करने हैं 2.5 घंटे में, जिसमें से 40 आपका मैथ्स और रीजनिंग ही है एक तरीके से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टेज 2 जो होगा वो टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, ठीक है, ये कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ कंप्यूटर पे ही होगा, टाइपराइटर वगैरह और कुछ नहीं देंगे। हाँ, तो कंप्यूटर का ज़माना भी है। और देखिए सेम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो स्कूलों में जिनकी पोस्टिंग होगी, वही सेम पैटर्न है, वही सेम टाइम ड्यूरेशन है, सब कुछ साथ साथ है। तो ये आपका एग्ज़ाम का स्कीम हो गया कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न पूछ रहे हैं ये लोग, और बाकी वही सारी डिटेलें हैं नॉर्मल, ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए डिटेल है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप लोग इनके साइट पे जा सकते हैं, navodaya.gov.in, इस साइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो बता चुके हैं। और यहाँ पर ये फ़ीस भी रखा हुआ है, सिर्फ 1000 रुपये जो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आप लोग फॉर्म भरेंगी, तो इसके लिए सिर्फ आप लोग को 1000 देना होगा। और ये टोटल आपको 1500 देने पड़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी है केवल 1000, 500 प्रोसेसिंग फ़ी, तो 1500 स्टाफ नर्स के लिए, और 1000 रुपये बाकी के लिए रखा है इन्होंने। तो 1000 रुपये इसलिए भी कर दिया है कि ताकि कोई भी मतलब जैसे 100-200 का फॉर्म होता है तो बहुत सारे लोग फील कर देते हैं कि फिर हमें एग्ज़ाम देना है कि नहीं, बाद में देखेंगे। तो 1000 रुपये में तो काफ़ी लोग सोच के ही देंगे कि एग्ज़ाम अगर देंगे, पढ़ना है, तभी हम लोग ये फॉर्म फिलअप करेंगे। 1000 रुपये सारे लोग तो फॉर्म फिलअप करेंगे नहीं। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा सीरियस कैंडिडेट को नॉन सीरियस कैंडिडेट से अलग करने के लिए इस प्राइस को रखा हुआ है। लेकिन फिर भी 1000 रुपये चलिए ठीक है, 500 या 400 भी कर सकते थे, अपना क्राइटेरिया होगा। और बाकी ये जो SC ST और डिसेबल में कैटेगरी में जो आप लोग कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को सिर्फ 500 देना है, ठीक है। और बाकी जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स को 1000 रुपये देना है। तो ये कुल मिला के डिटेल है, बस इतना हमारे काम की चीज़ें थी। तो आप लोग देख लीजिए, जिनको भी सूटेबल लगता है, ठीक लगता है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यही आप लोगों को एक डिटेल देना था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।